बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे नर्वस सिस्टम पर जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, जो जो ड्रग्स इफ़ेक्ट करती है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम ड्रग्स की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ अपनी बॉडी में इंसर्ट करें और वो हमारी बॉडी में किसी भी सेल में और थोड़ी सी भी चेंज लाए तो इसको क्या कहते हैं, ड्रग्स इसको कहते हैं। फिर ड्रग्स जो है वो 2 टाइप्स का है। एक है स्टिमुलेंट ड्रग जो सिग्नल को इंक्रीज करता है, और दूसरा है डिप्रेसेंट ड्रग। अल्कोहल इसकी एग्जाम्पल है और ये सिग्नल को लो डाउन करता है। सबसे पहला जो ड्रग है वो है हीरोइन। हीरोइन जो है ये एक इलीगल ड्रग है, हाईली एडिक्टिव ड्रग, यानी बहुत ज़्यादा नशावर ड्रग है। ये जो है सीड है जो पोपी प्लांट में मौजूद होता है उसमें पाया जाता है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, मॉर्फिन को बनाने के लिए। इसके लिए एक दूसरा केमिकल नेम डायसिटिमोर्फिन भी इस्तेमाल होता है, या डायामोर्फिन, लेकिन ये इसका केमिकल नेम है। इसके फार्मूले में चेंजेस करके हीरोइन को बनाया जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेन किलर के लिए। ठीक है। मिस यूज़ इसके क्या है कि इसको इंजेक्ट किया जाता है थ्रू सूंघ के ज़रिए से या फिर स्मोक के ज़रिए से, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें जो है स्किन को चमकदार करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई माउथ, डिप्रेस्ड रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन में जब कमी आती है, वोमिटिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। काज क्या करते हैं, ये एड्स काज करते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सारे इससे होते हैं, आर्थराइटिस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इनसे काज होते हैं। कैनबिस जो है ये चर्च को कहा जाता है, और ये इंडियन हेम्प प्लांट जो इसका लोकल नेम है इसे लिया जाता है, जबकि इसका साइंटिफिक नेम है सेटिवा, जिसको मैरिजुआना भी कहा जाता है, और ये यूज़ होता है को एक्टिव ड्रग्स के तौर पर। ठीक है। दूसरा इसका एक किस्म है जिसको हशीश कहा जाता है, जो फीमेल फ्लावर से लिया जाता है। ठीक है। और इसको भी एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। मेडिकली इसको एमुलरेशन ऑफ नोजिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर हमें सिकनेस हो तो इसको बेटर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वोमिटिंग में, एड्स में एंड एलर्जिक जो इफेक्ट्स हैं हमें, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके कुछ मिस यूज़ भी है, यानी इससे डिप्रेशन काज होता है, सुसाइडल थॉट्स जो है वो हमें ज़्यादा आते हैं, हेलुसिनेशन होती है, यानी जिसमें हमें जो चीज़ नहीं हो वही दिखाई दे रहा होता है और वही सुनाई दे रहा होता है। इसके अलावा इसमें एंजाइटी होती है, यानी एंजाइटी तो हमारे कुदरती तौर पर हमारे बॉडी में पाई जाती है, लेकिन इससे ये एंजाइटी कुछ और भी बढ़ जाती है, यानी बंदे को ऐसा लगता है कि बस कुछ करना ही है और कुछ होना ही है। इसके बाद है निकोटीन। निकोटीन जो है ये अल्कलाइड है। अल्कलाइड असल में केमिकल्स की एक बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन उसमें हमने सिर्फ निकोटीन को लिया है, जो पाया जाता है टोबैको लीव्स में, यानी टोबैको लीव से इसको बनाया जाता है। आमतौर पर ये सिगरेट जो पीते हैं इसमें निकोटीन मौजूद होता है। मेडिकल यूजेस का क्या है कि ये नर्व स्टिमुलेंट होता है, यानी ये इंक्रीज करता है सिग्नल्स को। ठीक है। और इसके अलावा डिटेक्टिव, यानी फोकस को इंक्रीज करता है, पेन किलर के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि मिस यूजेस के क्या है कि जो नेजिया होता है, वोमिटिंग होती है, इससे हेडेच काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और काज करता है जो फीमेल्स में मिसकैरेजेस या प्रीमेच्योर जो है बर्थ, इससे होता है। इसके बाद के अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये डिप्रेसेंट, जो हमने पिछले पढ़ा था, डिप्रेसेंट जो है इसकी एक किस्म है, यानी शराब, और ये तब लेते हैं जब बहुत ज़्यादा इंसान ज़िंदगी से तंग आ जाता है, तो फिर इन नशों की तरफ जाता है। तो ये बहुत हार्मफुल ड्रग्स है, और ये ऑब्जर्व करता है क्विकली इनटू द ब्लड जो है इसको बहुत ज़्यादा क्विकली ऑब्जर्व करता है, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर जाता है जब हम इसको ड्रिंक करते हैं। मेडिकली इसको यूज़ किया जाता है कफ सिरप, यानी कंसी के शरबत में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक, जो जरासीम कुश है, यानी जब किसी वोंड वगैरह जख्म हमें लग जाए तो उसको वॉश करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बैंडेजेस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मिस यूज इसके क्या है कि जब
لارج کوانٹٹی پر اس کو لیا جائے، یعنی میڈیکلی طور پر نہیں، ایسے ہی مزے کے لیے، تو پھر اس کو ڈرگ ابیوز کہتے ہیں۔ کازز کا کیا ہے کہ اس میں میموری لاس جو ہے بندے کو ہو جاتا ہے، ڈیمیج آف لیور، اس کی لیور کڈنی جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہیلوسینیشن اس کو ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، انزائٹی، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور ججمنٹ، یعنی وہ ججمنٹ کر ہی نہیں سکتا اس وقت، ججمنٹ کی وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے اسی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے انہیلنس۔ انہیلنس جو ہے یہ ناک کے ذریعے سے لیا جاتا ہے اس ڈرگس کو، اور یہ انکلوڈ کرتا ہے وولیٹائل آرگینک سالوینٹ، جو فیول گیسز ہیں، نائٹریٹس ہے، اینستھیٹک یعنی بے ہوشی کی جو ساری دوائیاں ہیں، وہ وچ پاؤنڈ اینڈ گلو جو ایک گلو میں موجود ہوتا ہے، پینٹ تکر، خون کو پتلا کرنے والا محلول ہے، سلائن اور نیل پالش ریموور، یہ ساری چیزیں وہ ایک پاؤڈر سائز کا بنایا جاتا ہے جس کو انہیل کیا جاتا ہے ناک کے ذریعے سے۔ تو اس کے ایبیوز ہے کاز کرتا ہے پوری اصل میں کیا ہے کہ جب اس کو لیتے ہیں تو بندہ جہاز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاس آف سیلف کنٹرول، اس کا اپنے سیلف پر کوئی بھی کنٹرول پہ نہیں رہتا۔ وائلنٹ بیہیویئر، ہیلوسینیشن اس میں بھی ہوتا ہے، اور جو لاس آف موٹر اسکل ہے، یعنی ہماری جو ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں اور ہمیں پیل ہوتا ہے، یہ والی پیل بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہارٹ پلپیٹیشن یعنی دل کی دھڑکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جو بھی اس سے بچا ہے وہ اس دنیا میں اس کے لیے ایک نعمت ہے کہ وہ ان ڈرگس کو نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ ادروائز جو لیتے ہیں تو وہ تباہی ہی تباہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔